सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जिसको लेकर लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल वायरल हो रहे एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि 1 अप्रैल से यूपीआई का इस्तेमाल करने से आपको 1.1% शुल्क चार्ज देना पड़ सकता है। यानी यूपीआई से पेमेंट करना आपको महंगा पड़ सकता है। जांच पड़ताल किए जाने के बाद एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह पता चल सकता है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि ये खबर हमसे आपसे जुड़ी है। तो चलिए जानते हैं आखिर रिपोर्ट में क्या सामने आया। यूपीआई से पेमेंट महंगा होने का वायरल सच। आजकल जगह जगह यूपीआई का इस्तेमाल होने लगा है। चाट पकौड़ी खाओ तो यूपीआई, दूध लेने जाओ तो यूपीआई, खुशी के मौके पर ढोल बजाई हो तब भी यूपीआई, यहाँ तक कि भीख मांगने वाले भी लेने लगे हैं यूपीआई से पेमेंट। लेकिन यूपीआई से पेमेंट करना अब भारी पड़ सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया यूपीआई से पेमेंट करने वालों को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल यूपीआई के जरिए पेमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूपीआई से पेमेंट करना अब महंगा पड़ सकता है। इसके लिए 1.1% शुल्क के रूप में देना पड़ सकता है। यह नया नियम 2000 रुपये से ज़्यादा लेन देन पर लागू होगा। लोगों की चिंता बढ़ा रहे इस वायरल मैसेज में लिखा है, यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था एनसीपीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि 2000 रुपये से अधिक की राशि के लिए यूपीआई पर 1.1% का शुल्क देना होगा। अप्रैल महीने की पहली तारीख से ये नियम लागू हो जाएगा। यूपीआई हमारे जीवन का लगातार हिस्सा बनता जा रहा है। यूपीआई से पेमेंट करना अब हमारी आदत बन चुकी है। इसका इस्तेमाल भी कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आंकड़ों की बात करें तो करीब 99.9% यूपीआई के जरिए पेमेंट किया जाता है। यहाँ तक कि भारत की बात करें तो करीब 8 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए किए गए, जो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन एक खबर तमाम लोगों के बीच हलचल पैदा कर गई, वो ये कि यूपीआई में पेमेंट चार्जेस पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगने जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों के बीच हलचल शुरू हो गई है। लोगों की चिंता वाजिब है, लिहाजा इस बारे में जांच पड़ताल किए जाने पर एनसीपीआई से जानकारी मिली कि एनसीपीआई के सर्कुलर में जिस शुल्क के लेने की बात कही जा रही है वो आम लोगों से नहीं बल्कि व्यापारियों से वसूला जाएगा। इस जानकारी की पुष्टि एनसीपीआई के ट्विटर हैंडल से भी हो गई, जहां एनसीपीआई ने अपने ही सर्कुलर पर सफाई दी, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा कि यूपीआई पेमेंट से जो चार्जेस कटेंगे वो केवल मर्चेंट्स के लिए लगाया गया है, इसलिए इसका असर आम यूपीआई करने वाले ग्राहक के ऊपर नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार ये बात साफ हो गई कि इस वायरल मैसेज से आम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आम लोगों से यूपीआई से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। नमस्कार। यूपीआई को लेकर पूरे देश में हलचल मच चुकी है। यूपीआई हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा बन चुकी है। एक आंकड़े के अनुसार ये पता चला है कि 99.9% लोग यूपीआई का उपयोग करते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में करीब 8 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो चुके हैं। इस खबर से लोगों के बीच हलचल मच चुकी है। किस प्रकार से यह खबर लोगों में हलचल पैदा कर रही है, आइए लोगों से हम बातचीत करके इस पर प्रतिक्रिया जानते हैं। 1% जो चार्ज ले रहे हैं बैंक यूपीआई के आईडी से, तो वो गलत है या अफवाह है, पर हम छोटे व्यापारी भी उसके साथ में टच हो जाएंगे तो नुकसान बड़े से छोटे से ग्राहक को सबको नुकसान ही नुकसान है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। आपके पास पूरे दिन में कितने यूपीआई के कस्टमर आते होंगे? लगभग 15 से 20 कस्टमर यूपीआई के आते हैं। 15 से 20 कस्टमर छोटे बड़े सब आते हैं, गरीब लोग, छोटा एरिया। यदि उनके जो वो यूपीआई के माध्यम से अगर आपको पेमेंट करते हैं और 1.1% का जो चार्ज लगता है, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं, गलत रहेगा। ग्राहक फिर आएंगे नहीं, छोड़ देंगे कि ये चार्ज काहे का लेता है। ग्राहक आएंगे नहीं, रिटेल काउंटर होगा नहीं। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि यूपीआई पे जो 1.1% का जो चार्ज लगने वाला है ये नहीं होना चाहिए और गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आम पब्लिक के लिए नुकसान ही है, सबके लिए नुकसान है, छोटे बड़े से व्यापारी और आम गरीब आदमी के सबके नुकसान ही। गवर्नमेंट सुनने में आया कि गवर्नमेंट सरचार्ज लगा रही है यूपीआई पेमेंट पर, तो उसमें ऐसा है कि अगर ऑलरेडी पहले जो कैशलेस और वो डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने की बात चल रही थी गवर्नमेंट की, लेकिन अगर इसमें गवर्नमेंट अगर सरचार्ज लगाएगी तो इससे वापस महंगाई बढ़ जाएगी और कैश की तरफ लोग भागेंगे, क्योंकि सीधा सीधा है कि व्यापारी तो इसमें कोई भुगतेगा नहीं, वो तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेगा ही, चाहे ऐड करो कहीं भी। और अगर नहीं हुआ तो कस्टमर तो
अगर कस्टमर के पास लेंगे तो कस्टमर का जो है वो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें अगर सीधा सीधा नुकसान ही है। कोई व्यापारी किसी के ऊपर ऐसा है कि किसी के 1% 2% का भी मार्जिन रहता है, किसी के 5% रहता है। अभी जैसे 2000 से ऊपर सीधा 1.1% है, तो उससे तो सीधा व्यापारी को नुकसान है और व्यापारी भुगतेगा नहीं है। तो ये पूरा गलत है, इसमें सरकार को सोचना चाहिए। और अगर इस तरीके से रहा तो वापस ये कैशलेस जो है और ये डिजिटल करेंसी जो बोल रहे हैं तो उससे नुकसान होने वाला है इसको। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जो हम कहीं मार्केट में जाते हैं, किराना की दुकान है, मेडिकल है, जो हम इलाज वगैरह करवाने जाते हैं और पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं, वहाँ भी हम यूपीआई से ही ट्रांसफ़र पैसा करते हैं। तो उसके ऊपर अगर चार्ज लगता है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए थोड़ा ये दुखद की ही खबर है कि हम इतना जो टैक्स है वो हम वहन नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी रूल्स आया तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में हम भी अभी ट्रांजैक्शन करें, अभी तो 1 रुपया भी कट तो नहीं रहा। मेरे हिसाब से अभी चालू तो नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए और बैंकिंग लाइन में तो होना ही नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट मेरे हिसाब से ये नहीं करेगी, मेरे को ऐसा लगता है। यदि इस प्रकार का चार्जेस लगता है तो आप लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? हमारा तो इसका विरोधी रहेगा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। व्यापारियों के हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक का हित में नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। सुनने में आया कि यूपीआई पेमेंट पे कुछ चार्ज लगने का सुनने में आया है। तो ये अगर चार्ज लगता है तो हमारे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। हमारे बहुत मतलब कस्टमर आते हैं सब यूपीआई पेमेंट ही करते हैं, हमारा मार्जिन भी 1-2% का ही रहता है। अगर चार्ज लगता है तो हम मतलब क्या तो कमाएंगे और क्या मतलब चार्ज भरेंगे, मतलब ये तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी बड़ी। सरकार या यूपीआई पे कोई 1.1 टैक्सेस लगा रही है, सुनने में आया कि ये लगाती है तो गलत है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम डिजिटल इंडिया कैशलेस वगैरह करना चाह रही है, और दूसरी तरफ ऐसे छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, उनको नुकसान है कि वो ये इस तरह से डिजिटल इंडिया के नाम पे ये लोगों के साथ हो रहा है, तो कुटार खाते हैं एक तरह का। जो इससे बड़े पेमेंट है वगैरह, फिर लोग ऑफलाइन पेमेंट पे आ जाएंगे। सुनने में आया है कि बड़े व्यापारियों के लिए, मर्चेंट अकाउंट वाले जो व्यापारी है उनके लिए ये चार्जेस लगता है। तो क्या मर्चेंट अकाउंट वालों के तो ट्रांजैक्शन बहुत बड़े अमाउंट में होता है, तो क्या उनके लिए ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है राहुल जी। ये जो लगा रहे हैं सरकार, अभी जैसे किसी का कोई ट्रांजैक्शन बड़े लेवल पे हो रहा है तो उसका 1.1 वो भी ग्राहक से तो वसूल नहीं कर सकेंगे, या तो फिर वो आम नागरिक है उसको भार पड़ेगा। तो क्या आप क्या सोचते हैं, इस प्रकार से महंगाई भी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। इसका हम उसको भले उससे पेमेंट नहीं ले, लेकिन हम हमारे रेटों के अंदर इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल बिलों के अंदर बढ़ोतरी होगी। अब कोई कह नहीं सकता, कोई कस्टमर आया, अब वो जैसे कोई हमारे जैसे सामान लेके गया, कोई 50,000 का सामान लेके, वो कह रहा है कि मैं यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर 5 रुपये का 50 रुपये जो भी चार्ज लगेंगे तो हम उससे वसूल करेंगे। नहीं दे, उससे इनडायरेक्ट वे में हम वसूल करेंगे। आपका कहना ये है कि अगर यूपीआई पे चार्ज लगता है तो ये सीधा सीधा आम जनता पे है, इसका इफेक्ट आम जनता पर पड़ेगा।